नैतिक शिक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं बच्चों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ। ज़रूरी है इस विषय में बच्चे जानें और बाकी लोग भी जानें कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। देखिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने बड़े बुज़ुर्गों से आप छोटे ही रहेंगे। उनकी नज़र में आप बच्चे ही रहेंगे। उनके पास अनुभवों की खान है, अनुभवों का भंडार है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों के पास में इतना अनुभव होता है, शायद उस अनुभव को सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उससे होता क्या है कि आपको बड़ों का प्यार मिलता है। बड़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं और वो बिना किसी स्वार्थ के अपना सारा ज्ञान, अपना सारा अनुभव आपके साथ बांट देते हैं और आपका जीवन आसान हो जाता है। बड़ों का सम्मान करने से हम अपने बच्चों में भी संस्कार दे सकते हैं। अगर आप छोटे भाई बहन हैं तो आपको अपने बड़े भाई का, माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी सबका सम्मान करना चाहिए। कोई भी बड़ा हो, यहाँ तक कि चाहे वो नोन हो या अननोन हो, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है जो आपके आसपास रहता हो और बड़ा बुज़ुर्ग हो, उसने आपको कभी देखा हो और आप उनको ना जानते हो। अगर वो भी आपसे अगर एक बार वो नमस्कार करते हैं और आपसे विश करते हैं तो आपको भी उनका जवाब देना चाहिए, विशेष रूप से जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो हमें बड़ों का सम्मान हमेशा कायम रखना चाहिए। इससे समाज में हमारी एक अच्छी छवि बनती है। ये हमेशा ध्यान रखिए बच्चों। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपके बहुत अच्छे अंक आते हैं या आपको किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास से कोई आपके पड़ोसी गुजर रहे हों, उनको पता है ये बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है और अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन आप उनको विश नहीं करते। वो ऐसा उम्मीद करते कि बच्चा मुझे विश करेगा, लेकिन आप नहीं करते। तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, उनकी नज़र में आपकी छवि अच्छी नहीं होगी। उनको लगेगा कि बच्चा क्या जानता है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो बाद में कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि सॉरी सॉरी अंकल, हम भूल गए थे। आप कहने को तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपकी जो गलत छवि थी वो बन जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे घर के बाहर की बात हो या घर के अंदर की बात हो। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनका हमेशा सम्मान करें। आप देखिए, आप थोड़ी देर उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, आप देखेंगे कितना सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल, कुछ भी हो सकती है। आपसे जो बड़े हैं उनका ज्ञान आपसे तो ज़्यादा ही है। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, किसी मुश्किल का हल उनसे ढूंढ सकते हैं, उनसे बात तो करके देखिए। जब आप उनका सम्मान करेंगे तो वो भी आपके साथ में इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे कि आपके पास में ज्ञान की कमी नहीं होगी। दुनिया भर का ज्ञान आपको यूँ ही मिल जाएगा, जिसको सीखने के लिए आपको ना जाने कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग, उनके पास तो ज्ञान ही ज्ञान है, आपको आसानी से अपना ज्ञान वो दे देंगे। बड़े बुज़ुर्गों को क्या चाहिए, आप उनका सम्मान करें। उनकी जब रिस्पेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी वो आपसे घुल मिल जाते हैं और अपने जीवन के का जो अमूल्य ज्ञान है, आपको बरबस ही अचानक ही सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। मुझे याद है, एक बार मैं नारायणा साइड में गया हुआ था, एक पार्क में बैठा हुआ था, किसी का की परीक्षा थी, मैं वहीं पर बैठा तो अचानक वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते हैं और उनसे मेरी चर्चा शुरू हो जाती है। और उस दौरान वो पता चला कि हिंदी साहित्य के वो प्रकांड विद्वान थे। बात ही बात में बहुत सारे विषयों पर उनसे चर्चा हुई, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इसी प्रकार से मैं जहाँ भी ट्रेन में जाता हूँ, कहीं भी यात्रा में जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई जब भी कोई बड़ा बुज़ुर्ग मिलता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनके अनुभवों से थोड़ा सा लाभ उठाने की कोशिश करता हूँ। उसी से क्या होता है, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, तो उस ज्ञान को अपनी शिक्षा में, अपने पढ़ाने के तरीके में शामिल करता हूँ। मुझे भी मज़ा आता है कि मैंने एक ज्ञान को अपने से मिला करके अपने बच्चों तक, अपने छात्रों तक पहुँचाया। आप भी बच्चों, बड़ों का सम्मान हमेशा करें और उनसे कुछ सीखें, क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, बड़ों का कभी भी अपमान ना करें। बड़े हमारे लिए एक देवता समान है, ईश्वर का रूप है हमारे सामने। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको सिखाया है इस वीडियो के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से आप अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम एक अच्छे विचार के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए इस चैनल का नाम क्या है, NCERT हिंदी बाय कुमार। इसके पहले आप हैशटैग लगा लें, गूगल पे जा कर के आप टाइप करें या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखें #NCERT हिंदी बाय कुमार। आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का बटन क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको सारे वीडियोस अपने आप मिलते चले जाएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। आप नई नई और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।